नमस्कार, जिस बिहार देख रहे हैं आप, यशना आपके साथ है और हमारे साथ रंजीत सर भी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है वो 8 तारीख को समाप्त होने वाली है, लेकिन अभी तक एनडीए यानी कि अभी वर्तमान में भाजपा और जदयू इन दोनों के बीच में समीकरण पूरी तरह से नहीं हो पाया है, यानी कि डिसीजन ये नहीं ले पाए हैं दोनों पार्टियां कि कौन किसको सीट मिल रहा है और किसके खाते में कितनी सीट जाने वाली है। अब इसको लेकर बातें निकलनी शुरू हो चुकी है और हम बात करें लोजपा की, तो लोजपा ने अलग से रास्ता अपना लिया है। उन्होंने यह ठान लिया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे और आज हम यही बात करने वाले हैं कि एनडीए के बीच में अभी क्या चल रहा है। चूंकि सीट शेयरिंग की बातें जो चल रही थी कि उनको इतना सीट मिलेगा, उनको इतना सीट मिलेगा, ये सारी बातें अभी तक निकल कर नहीं आई है क्लियरली, क्योंकि 8 तारीख को लास्ट दिन है और 2 दिन बच गए हैं। तो क्या लगता है क्या क्या चल रही होगी वहाँ पे, क्या हो रही होगी? देखिए रिया, बात यह है कि यह चुनाव अपने आप में इसलिए अनोखा बनता जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन जो है पहली जो डेट होती है 8 तारीख को पहले चरण का, इसमें अभी तक सभी चीज़ें स्पष्ट हो जानी चाहिए थी, चाहे महागठबंधन से हो चाहे या फिर आप एनडीए की बात कर लें। एनडीए से खैर लोजपा ने अपना राह अलग कर लिया है और महागठबंधन ने भी अपने कई छोटे दलों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, कोई कहीं नहीं है। बावजूद इसके कांग्रेस अभी तक देश की बड़ी पार्टियों में से गिनी जाती है, वहाँ भी कोई स्पष्ट स्थिति दिख नहीं रही है। एनडीए में भी भाजपा और जदयू के बीच स्थितियाँ स्पष्ट नहीं है। जो सीट शेयरिंग का जो समीकरण बनना चाहिए था, जो फार्मूला तैयार होना चाहिए था, वो क्लियर नहीं हो सका। अगर वो क्लियर जो चर्चा उठती है कि 121, 122 की चर्चा उठ रही थी भाजपा और जदयू के बीच, वह भी उसमें कौन कहाँ से लड़ेगा, सीटें कौन सी ली जाएंगी, इसको लेकर माथापच्ची चलता रहा, जो लगातार जो है वो देखने को मिल रहा है। दिल्ली में बैठ के चलती हैं, लोग पटना आते हैं, फिर दिल्ली चले जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है हंगामा मच रहा है। तो ऐसे में हुआ क्या कि अब परेशान होकर करना क्या है, तो नीतीश कुमार की ओर से आप देखेंगे कि उनके घर पे बुला करके कुछ कैंडिडेट को सिंबल बांट दिया गया, जबकि कोई पहले प्रक्रिया ये थी कि औपचारिक रूप से आपको एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, लोगों को जानकारियां स्पष्ट कर देते कि हमने इतने सीट अपने हिस्से रखी हैं, इन अमुक सीटों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और भाजपा जो है इन सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। लोकसभा में ऐसा किया गया था, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, स्पष्ट कर दिया गया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। उहापोह की स्थिति है, कंफ्यूजन वाली स्थिति है, जिससे क्या हो रहा है कि इसके पीछे एक चाल भी बताई जाती है कि बड़ी बड़ी पार्टियां कभी ऐसा करती हैं कि नॉमिनेशन से ठीक पहले चीज़ों का अनाउंसमेंट कर देती हैं, ताकि जो बिखरे उम्मीदवार हैं वो तैयार ही नहीं हो पाए, समझ ही नहीं पाए, सोच ही नहीं पाए कि उनको करना क्या है। क्योंकि जब नॉमिनेशन का डेट आ जाएगा, खत्म होने पर होगा, तब आप कब किस दल में जाएंगे, कब नॉमिनेशन करेंगे, तो सारी प्रक्रिया लोग उलझाते हैं। तो ये एक बड़ी पार्टियों की चाल होती है, लेकिन फिलहाल की स्थिति यही है कि इन लोगों के बीच कोई सहमति नहीं बन सकी है। और जो सहमति नहीं बनने के जो कारण होते हैं, कारण यही है कि मान लीजिए कि आप जदयू से हैं और कोई और आदमी है जो एनडीए से है, एक ही सीट पे तैयारी कर रहे थे, आप दोनों का किला मजबूत है और वो सीट जो है जदयू को न जाकर भाजपा को चला जाता है, तो ऐसे में उम्मीदवारों की नाराजगी ये सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है ऐसे गठबंधन में, खास करके क्योंकि आप बलिदान देते हैं, त्याग करते हैं, क्योंकि हम सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे को, तो हम एक दूसरे को रास्ता काटेंगे नहीं। इस चक्कर में लोजपा ने इस बार अपना स्थिति साफ कर लिया है, लेकिन इन लोगों के बीच में ये परिस्थितियाँ जो है वो गड़बड़ है। जी, लोजपा की बात की आपने, तो ऐसा लग रहा है कि लोजपा के अलग होने से जदयू और बीजेपी के कुछ नेता जो है वो खुश नजर आ रहे हैं। वजह क्या है उनकी खुशी की? देखिए, इसे खुश रहना भी कह सकते हैं, मजबूरी भी कह सकते हैं, और विकल्प का दूसरा रास्ता जो कहते हैं ना विकल्प, वही विकल्प भी है। होता क्या है कि आप एक अच्छे उम्मीदवार के तौर पर अपने आप को जानते हैं कि हम जनता के बीच पकड़ बनाए हुए हैं, बावजूद इसके आपकी सीटें किसी और को दे दी जा रही हैं। अभी हाल ही में कई सारे खुल के ट्वीट आने लगे हैं। एक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही ट्वीट किया, एक नेता ने, उन्होंने कहा कि मैं फतुहा से आपके अनुमति से साल भर से तैयारी कर रहा था कि मैं जनता के बीच जा रहा था, लेकिन स्थितियाँ ऐसी बन गई हैं कि मुझे जानकारी मिली कि यह सीट भाजपा के कोटे में जा रही है। तो अब वो नेता को नाराज हो गए, वो साल भर से तैयारी कर रहे थे। ऐसे कई दल हैं, चाहे मुजफ्फरपुर की बात कर लें या अन्य जिलों की बात कर लें, भाजपा जदयू का जहाँ जहाँ गठजोड़ है वहाँ पर दो दल आपस में तैयारी कर रहे थे। और जो 2015 का विधानसभा चुनाव देखेंगे, उसमें भाजपा वर्सेस जदयू कई सीटों पे हुआ था, क्योंकि उस वक्त समीकरण ही अलग हो गया था, नीतीश कुमार ने रास्ता ही बदल लिया था। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि इन लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। अब देखिए, खुश होने की जो बात आपने कही, कुछ नेता खुश हैं, तो हम उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं कि लोजपा ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अमूमन लोजपा
30, 40, 50 ऐसे जो है लड़ने की सोच रही थी, या और सीटें भी वही है जिसपे जदयू के नेता शायद लड़े। जो 30 सीटें माना जा रहा था कि अगर गठबंधन में रहते तो मिल जाता, तो 30 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन लोजपा ने तय किया कि हम 143 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब 143 लोजपा के लिए सही कैंडिडेट चुनना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनकी पार्टी भले ही ग्राउंड स्तर पे काम कर रही हो, उन्होंने सर्वे कराया हो, उन्हें लगा हो कि इस बार जो मूड है वो लोजपा को अपना फंड फैलाना चाहिए, उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ रिस्क ले लिया है, दुगुल फूंक दिया है, सब कुछ कर दिया। तो ऐसे में एक यह जो है ना, एक ऐसा गढ़ बन गया है, एक ऐसा किला बन गया है लोजपा, जहाँ पे हर कोई शरण लेना चाहेगा। ऐसे लोग जो पहले टूटे पड़े थे एनडीए में, चाहे लोजपा में, सॉरी जदयू में हो या भाजपा में हो, ऐसे उम्मीदवार जिन्हें लग रहा था कि हमें तो टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन वो सिर्फ जदयू को दे दी गई, और जो भाजपा के उम्मीदवार थे तो उसे, मतलब कि ये आपस में एक्सचेंज होने वाली बात है, भाजपा वाला जदयू को, जदयू वाला भाजपा को। तो ऐसे में ये उम्मीदवार अब करें तो क्या करें? अब तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाकर के रिस्क लेंगे नहीं, पप्पू यादव के साथ जाकर के रिस्क लेंगे नहीं। ये छोटी पार्टियां हैं जो खुद अपना सीट बचा लें, जिनके जो सर्वा है वही बहुत बड़ी बात है। तो ये उम्मीदवार वहां जाकर के क्यों रिस्क लेंगे? ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी ने इस चुनाव में कम से कम यह छवि तो जरूर बना ली है कि बिहार में अगर भाजपा जदयू की चर्चा हो रही है, उससे कहीं ज्यादा लोजपा की चर्चा हो रही है। चिराग पासवान ने पूरा ऐसा माहौल तैयार कर लिया है और इन्हें इतनी सुर्खियां मिल चुकी हैं। हर बिहार में चर्चा है कि चिराग पासवान ने जो ये स्टैंड लिया है बहुत काबिल तारीफ है, और यह बहुत बड़ी बात है कि अपने पिता के पद पर चल रहे हैं। हाँ, एक बहुत बड़ी बात है कि 15 साल के एक शासन को तोड़ने के लिए उन्होंने रिस्क ले लिया। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि जदयू को अगर एक भी वोट पड़ा तो बिहार में पलायन बढ़ेगा, युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए वोट नहीं दें। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि कोई नीतीश कुमार के खिलाफ सीधे टक्कर ले रहे हैं, तो चिराग पासवान ने अपनी ऐसी छवि बनाई है। तो ऐसे सभी उम्मीदवार जो टूटे पड़े हैं, चाहे एनडीए में लोजपा, सॉरी भाजपा जदयू के हों, और जो लोजपा में आना चाहेंगे, और महागठबंधन में भी ये होगा, क्योंकि महागठबंधन ने कई को बाहर निकाल दिया, और कांग्रेस और लेफ्ट को वैसी वैसी सीटें दे दी गई हैं राजद की ओर से, जिसमें राजद के विधायक सीटिंग थे जो जीते हुए थे। आप हिंदापुर में गुलाब यादव को देख लें, कई ऐसे नेता रहे, और इन सभी उम्मीदवारों का दिल टूटा है। चुनाव तो लड़ना चाहेंगे ही, क्योंकि अमूमन ये होता था कि जब कोई दल निकाल देता था, जब टिकट नहीं देता था, तो गुस्से में आकर के ये लोग निर्दलीय चुनाव लड़ जाते थे। लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ना कोई सही विकल्प नहीं कहा जाता था तब तक, जब तक कि आप 100% ये आश्वस्त ना हो, श्योर नहीं हो कि हम जो है चुनाव जीत ही जाएंगे। लेकिन पार्टी का सिंबल कभी कभी मायने रखता है। अगर आपकी जो जनाधार है वो प्लस पार्टी का सिंबल दोनों मिलता है, तो एक उम्मीदवार सफल होकर बाहर आ जाता है। तो ये परिस्थितियाँ इस बार यही उत्पन्न होंगी कि चाहे महागठबंधन के जो बिखरे हुए लोग हैं, जो नाराज चल रहे हैं, जिनका पत्ता कट गया, जो टिकट की चाह में थे, तो ऐसे सभी लोग जो है वहाँ जाकर के लोजपा की शरण में जाएंगे, बात करेंगे कि आप 144 सीटों पर लड़ रहे हैं तो हमें दीजिए, हमारी दावेदारी यहाँ पे मजबूत है, हम जीत सकते हैं। और जानकारी ये भी मिली है कि कई ऐसे नेता हैं जो अभी से दिल्ली में जाकर के बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे में इन लोगों के लिए एक सुरक्षित और सही विकल्प हो सकता है, और चिराग पासवान भी सही कैंडिडेट की तलाश में जरूर होंगे कि अच्छे कैंडिडेट मिले जो मजबूत हों। तो ये कैंडिडेट अगर इन्हें मिल जाते हैं तो नीतीश कुमार की जो आपने बात की थी कि 122 सीटों पर वो उम्मीदवार जदयू के खिलाफ लोजपा उतारे, ठीक है। तो जदयू को टेंशन देने के लिए अगर जदयू के ही कुछ उम्मीदवार वहाँ पे खड़े हो जाएं तो और माहौल और गर्म ही हो जाएगा। तो ये हो ही जाएगा। चाहे भाजपा के ही कुछ उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं तो कांटे की टक्कर तो हो ही जाएगी। अब कांग्रेस को टेंशन देना है, तेजस्वी यादव को टेंशन देना है, उन्हीं के पार्टी के किसी उम्मीदवार को टिकट दे दीजिए, तो फिर वहाँ तो परेशानी होगी ना। वोट बैंक में जो सेंध लगेगा, वोट जो काटे जाएंगे, तो नुकसान तो अल्टीमेटली तेजस्वी यादव को होगा, अल्टीमेटली नीतीश कुमार को होगा, और लोजपा हो सकता है कि किंग मेकर की भूमिका में सामने आ जाए। और लोजपा ने जिस बार ठान लिया है कि नीतीश कुमार के खिलाफ ही जाना है, तो सूत्रों से जो जानकारी मिली थी, लोग कहते हैं कि स्टोरी प्लांट कराई जाती है, लेकिन जो कल हमें जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बात का कहीं ना कहीं एहसास है कि वो चिराग पासवान के साथ जो तालमेल नहीं बिठाकर शायद बड़ी गलती कर रहे हैं। तो उन्होंने 10 बार कम से कम फ़ोन किया था चिराग पासवान को। जो सूत्रों से जानकारी मिली, हवाला यह दिया गया कि रामविलास पासवान के स्वास्थ्य का जायजा लेना है, हालचाल लेना है, लेकिन बात चिराग पासवान से करनी थी। चिराग पासवान 10 बार भी नहीं आए फ़ोन पे। उनकी माँ ने फ़ोन उठाया, रीना पासवान ने, तो नीतीश कुमार की ओर से कहा गया कि कृपया उन्हें संदेश भिजवाएं कि हम बात करना चाहते हैं।
उनकी माँ ने कहा ठीक है ऐसा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है पत्र ही जारी हो जाता है कि जदयू को एक भी वोट नहीं देना है। तो चिराग पासवान इस बार बिल्कुल क्लियर है, हारे या जीते लेकिन एक ऐसे चेहरे के रूप में जाने जाएंगे जिन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया। हाँ, और भाजपा का हाथ मजबूत करने की बात भले करते हैं, लेकिन किंग मेकर की भूमिका में अगर आए, और जो मैंने अभी एक तिलिस्म की बात की है कि यहाँ से टूटे बिखरे लोग अगर इनके साथ आ जाते हैं तो कहीं न कहीं लोजपा को भी मजबूती मिलेगी और अच्छी खासी सीटें जीतने में सफल होंगे। मुख्यमंत्री का रास्ता तो साफ दिखता है। जी, सारा खेल तो टिकट का ही होता है, कैंडिडेट्स टिकट के लिए ही लड़ते हैं, और अगर वो लोजपा दे देती है तो फिर क्यों नहीं, लोजपा ही ज्वाइन कर ही लेंगे। ऐसा तो जो आपने कयास लगाया है उसका चीज़ें तो आपको देखने को मिल ही रही है, दिल्ली में लोग जा चुके हों ऑलरेडी पहले से ही। तो ये थी हमारी डिस्कशन इन चीज़ों को लेकर। खास तौर से हम ये कहना चाहते हैं कि चिराग पासवान का रास्ता जो है वो थोड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो ऑलरेडी पहले से क्लियर हैं, टू द पॉइंट है कि भाई हमको जदयू के खिलाफ ही लड़ना है, बेसिकली नीतीश कुमार को साइड करना है। तो आपके साथ हम अगले चर्चा में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़े रहें।